आज के इस शानदार सेमिनार में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन में शिक्षा मंत्री, जो कार्यकर्ताओं गढ़ने का काम भी करते हैं, मैं भी उन्हीं की देन हूँ। जब मैं हमीरपुर कॉलेज में पढ़ने आया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कार्यकर्ता बनाया। परम आदरणीय दीपक जी जोशी, जिनका हमने अभी ओजस्वी भाषण सुना, मेरे छोटे भाई विश्वास सारंग जी, जो एक वाकई कठिन विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहां पर उनका जीत का अंतर जो बढ़ता चला जाता है, ये उनका विश्वास ही उनके आगे आता, साथ लेके आता है। आदरणीय श्रीमती अरुणा शर्मा जी, आदरणीय हमारे शहर के कलेक्टर साहब, संयोग से जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी स्कूल में आपने भी शिक्षा ग्रहण करी, आदरणीय निशांत बरोड़े जी, मेरे अभिन्न संतोष सिंह जी, आदरणीय पीयूष बिंदल जी, मेरी बहन स्वरूपा अनुराधा, सामने बैठे मेरे शहर के सुधीजन भाइयों और बहनों, या खुदा पैसा तेरे सामने कुछ भी नहीं, पर तेरी कसम तुझसे कम भी नहीं। बिना पैसे की दुनिया चलती भी नहीं है, लेकिन दुनिया चलती है और बिना पैसे की भी चलती है। विश्वास जी ने ठीक बोला कि हिंदुस्तान से हम इंडिया की तरफ तो बढ़ गए और बढ़ना भी चाहिए, लेकिन हम घर से जब निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो घर लौट के भी आते हैं। हम अपने प्रतिष्ठानों में जाते हैं और जाने के बाद शाम को अपने परिवार में आकर बैठते हैं। जब तक परिवार में नहीं आते तब तक हमारा दिन पूरा नहीं होता है। तो इंडिया से हिंदुस्तान वापस आने की आवश्यकता भी है। अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो दीप प्रज्वलित किया गया और मोमबत्ती जलाई गई, और मोमबत्ती जलाई और एक जोत जली और मोमबत्ती बुझ गई। ऐसे ही होता ना मैडम? तो उस जोत से ही दोबारा मोमबत्ती जलाई गई, फिर उस मोमबत्ती से बाकी जोतें जलाई गई। एक पुराना गाना है ना कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये वो आवश्यकता है, ये सेमिनार भी शायद इसी कारण किया गया कि हमारे समाज में वो लोग भी हैं जो जीना चाहते हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि वो अच्छे वातावरण में रहें, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, वो बीमार हो जाएं तो अच्छे अस्पतालों में जाकर दिखा पाएं। उसके लिए हम सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है। ठीक कह रहे थे विश्वास जी के, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन किसी और के लिए जिंदा रह के देखें, उसके काम आ सकें, तो एक बार वो मंदिर नहीं जाएगा, वो आपको अपने आप भगवान मानने लगेगा। हम अस्पताल जाते हैं, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति जब बहुत बीमार हो जाता है और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि स्थिति बड़ी खराब है, और जब वो वहां से ठीक होकर निकलता है, घर की तरफ बढ़ता है, तो लोग कहते हैं भगवान था ये डॉक्टर, उसको हम भगवान मानने लगते। क्यों? क्योंकि उसने हमको जीवन दिया है। और वस्तुतः हम यूं कहें तो जिंदगी हमारी ट्रायंगुलर में है। हमारे तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, एक बिंदु पे ब्रह्मा है, एक बिंदु पे विष्णु है, तीसरे बिंदु पे महेश है। और हम यदि जिंदगी को यूं देखें तो सुबह दोपहर शाम, बचपना जवानी और बुढ़ापा, सर्दी गर्मी बरसात, हम किसी भी चीज को जोड़ेंगे तो ट्रायंगुलर में आके फंस जाने वाले, हम ट्रायंगुलर के बीच में रहने वाले लोग।
और गरीब और अमीर, और मैं कह सकता हूं CSR। मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि प्रेम क्या है। तो लिखने वाले ने लिखा कि जो प्रेमिका है वो रेत है, तो प्रेमी जो है सीमेंट है, वो प्रेम जो है जल है। यदि रेत और सीमेंट को मिक्स कर दोगे तो जुड़ाव नहीं आने वाला है, जब तक प्रेम रूपी जल नहीं डाला जाएगा। जब प्रेम रूपी जल डाला जाएगा तो जुड़ाव हो जाएगा, संगठित हो जाएंगे, एक मजबूत रिश्ता बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे समाज को जो गरीब वर्ग है वो रेत है, और हमारे समाज का अमीर वर्ग जो है वो सीमेंट है। और CSR काम कर सकता है जल की भांति, जो दोनों को जोड़ने का काम कर सकता है, दोनों के उत्थान का काम कर सकता है। हम जुड़कों को देखें गरीबों से। हम यदि अपना जीवन कहें कि हम जी रहे हैं, हमने परिवार से शुरुआत करना चाहिए। विश्वास जी भी बोल रहे थे और पहले भी बोले, संतोष जी भी बोले, कर्तव्य अधिकार की बात। तो पहले हम कर्तव्य को समझे, तो हमारा कर्तव्य है क्या और हमारे अधिकार क्या है। हम यदि घर से शुरुआत करें तो सिर्फ हमारा कर्तव्य, अधिकार तो है ही नहीं। यदि हम अपने परिवार में कहें कि हमारे माता पिता हैं, तो मेरा उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। और यदि मेरे पत्नी बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, उनको सुशिक्षित बनाना है, उनको हिंदुस्तानी बनाना है, उनको सच्चा देशभक्त बनाना है, तो ये भी मेरा ही कर्तव्य है। अधिकार तो मेरे बच्चों का है कि वो शिक्षा लें, और अधिकार तो मेरे माता पिता का है कि वो सेवा लें। और यही स्थिति हमारे समाज की है कि हम समाज में काम करने के लिए खड़े हैं, तो हमको ये मानना चाहिए कि हमारा अधिकार कुछ नहीं है, हमारा तो सिर्फ कर्तव्य। उस कर्तव्य निर्वहन करने के लिए भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है। और ये भाव लेकर यदि हमने काम करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के सेमिनार कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वस्तुतः ट्रायंगुलर में हम कहें तो इसमें भी 3 ही अक्षर है, कॉर्पोरेट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको जुड़ाव करने की आवश्यकता है। मैं अभी सोच रहा था, बैठे बैठे लिख रहा था, आप लोग बोल रहे थे, हम भूत और भविष्य की तो चिंता कर रहे हैं, पीछे क्या हो गया उसके बारे में हम विचार कर लेते हैं, भविष्य में क्या होगा इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में क्या होने वाला है, आज हम क्या कर रहे हैं, फिर इसकी चिंता हमने करना शुरू करी। तो जिसको मैं अभी देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे लोकतंत्र के उस मंदिर में पहुंचाया है। जब मैंने मोदी जी को सुना और वहाँ पे जो उनके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, धीरे धीरे जब मैं उनको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि वर्तमान हमारा कितना सुंदर हो उसकी वो चिंता कर रहे हैं। और यदि इस बात की हमने चिंता करी, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा शहर, हमारा प्रदेश और हम सब एक दिशा की तरफ बढ़ चलेंगे। मैंने पूर्व में कहा था कि हम इंडिया से हिंदुस्तान वापस आने की हमको बहुत आवश्यकता है। मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस देश को पहचाना जाता है उसकी माटी से। पहले कहीं दूर पानी की बूंद आसमान से गिर जाती थी तो उसकी सौंदेपन की खुशबू बहुत दूर तक आती थी और लोग कहते थे कहीं दूर पानी बरस गया है। लेकिन वो हम लोगों के कारण वो माटी की सौंदापन की खुशबू जो थी कहीं गुम गई है। उस सौंदेपन की खुशबू को वापस लाने के लिए हम सबको वापस हिंदुस्तान की तरफ आना पड़ेगा। माटी, माटी के बाद रोटी, जिसकी हम सब चिंता करते, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन अब रोटी भी रोटी नहीं बची है। रोटी को हम कहते हैं चपाती। अब नहीं कहते हमारी माँ की रोटी खा लो। रोटी खाने का यदि बोलते हैं तो कहते हैं कि ये गमक्कापन है। लेकिन पहले हुआ करते थे, हमारे घरों में रसोई हुआ करती थी और जहाँ रसोई होती है आज भी वहाँ पे भोजन में रस है।
लेकिन आज हमारे रसोइयाँ किचन हो गई हैं तो वहाँ किचकिच ज़्यादा है, रसोई में रस कम है। तो हमको दोबारा हमारी रसोई को भी हिंदुस्तान में वापस लाना पड़ेगा, रसोई को रसोई बनाना पड़ेगा, किचन से वो रसोई बन सके। तो माटी और फिर रोटी, रोटी के बाद जिसकी चिंता भी आपने यहाँ से कराई, मेरी बहन ने दिखाया, बेटी। और ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं, बहुत पुराना है। हमने बेटी को अपना देवियों का रूप बोला है। आज भी नवरात्रि में हम बेटियों को भोजन करने के लिए अपने घर में बुलाते हैं। जब तक वो उसके पाँव नहीं पूज लेते, उसको भोजन नहीं करा देते, तब तक हमारी नवरात्रि की पूजा पूरी नहीं होती। लेकिन हमने आज बेटी की चिंता करना बंद कर दी है। वर्तमान सरकार ने, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जरूर इस बात की चिंता करी है कि उन्होंने बेटी बचाओ आंदोलन करा और उनके लिए अनेकों अनेक योजनाएं बनाई, जिसको हमारा मध्य प्रदेश की इस योजना को पूरा देश आज चाहता है कि उनके प्रदेश में वो योजना चालू हो और उसके लिए अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर आकर अध्ययन करें, बल्कि तो विदेशों से लोग आकर यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो बेटी के बचाने की आवश्यकता है। बेटी के साथ बेटी की चोटी। अब समझ में नहीं आता कि न्यू मार्केट में यदि हम टॉप टाउन पे खड़े हैं कि बेटी खड़ा है कि बेटी खड़ा। बेटी ने चोटी रखना बंद कर दी। लड़कों ने तो बल्कि नाक का लड़के छिदवा रहे हैं, उनकी चोटियां बन रही हैं। समझ में पीछे देखो तो लड़का लगता है कि लड़की है। हम तो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो बेटी की चोटी, बल्कि ब्राह्मण भी बैठे हैं हमारे बीच में, ब्राह्मण ने भी चोटी रखना। पहले तो ब्राह्मण की चोटी ही बता देती थी कि ये ब्राह्मण है। वो चोटी भी हमको वापस लानी होगी, उस चोटी की भी चिंता हमको करनी है। तो माटी, रोटी, बेटी, चोटी, और चोटी के बाद पुरुष भी क्यों पीछे रहे, लंगोटी। चरित्र यदि बढ़ जाए, कहावत है ना, चरित्र की आज की तारीख में बहुत आवश्यकता है, जिसका बहुत तेजी से पतन हो रहा है। पुराने में कहा करते थे, हेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, सॉरी, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो लंगोटी की भी आवश्यकता है हमारे देश को है। तो माटी, रोटी, बेटी, चोटी, लंगोटी, और उसके बाद सोटी। सोटी जो है वो महात्मा का दंड हुआ करता था, और वो जब प्रवचन देना निकला करते थे या कहीं भी जाते थे, गांव में जाते थे, कहीं भी जाते थे, वो जहाँ भी पवित्र स्थान पर भी जाकर वो दंड गाड़ दिया करते थे, वो स्थान पवित्र हो जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे महात्मा भी जेलों में। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हमारी इंडिया बन गई हैं, इनको हिंदुस्तान वापस लाना पड़ेगा, इनको हिंदुस्तान बनाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये आवश्यकता है कि हम सामाजिक समरसता आपस में पैदा कर सकें। हम उनके लिए भी जीने का प्रयास करें जो जीना चाहते हैं, उनको हम चाहें कि वो भी जिएं, हमारे साथ साथ जिएं, हमारे साथ साथ जुड़े चलें। तो मुझे लगता है कि ये सेमिनार सार्थक होगा। मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। उस स्वर्ग को जमीन पर उतारने का प्रयास हम सबको करना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो सार्थक आपने प्रयास किया है, इसके लिए ईश्वर आपको और ताकत दे। और एक कार्यकर्ता होने के नाते, आप लोगों का सेवक होने के नाते, मैं आपके इस काम में आपके साथ हूँ, तन मन धन से हूँ। जो भी मेरी आपको आवश्यकता लगती है, मैं आपके साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।